Hello bachcho, let's read this question. The question says for the elimination of CO group of amide, following reaction is used. Option A Hoffman hyperbromide reaction, option B Kolbe's reaction, option C Hunziker reaction, option D Lieberman's reaction. Right? The key concept for this question is elimination elimination of elimination of CO group of अमाइड। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे कोल बेस्ड रिएक्शन। कोल बेस्ड रिएक्शन में हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है? बेसिकली सबस्ट्रेट हमारे पास होता है फिनॉल। ठीक, सबस्ट्रेट क्या होता है इस केस में? हमारे पास फिनॉल होता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH। ठीक, क्या बना लेता है? इट बेसिकली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीशीज। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। राइट, इसका रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक, तो इसमें हमारे पास कहीं भी CO ग्रुप ऑफ एमाइड का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हुंस्टिकर रिएक्शन। हुंस्टिकर रिएक्शन जो होता है ना हमारे पास, इट इज बेसिकली अ रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। राइट, सिल्वर सॉल्ट होता है हमारे पास कार्बोक्सिलेट का। ठीक, उसका रिएक्शन किसके साथ? Br2 के साथ। क्या देता है हमको? इट बेसिकली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सच काइंड ऑफ स्पीशीज। फिर हमारे पास इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये हमारे पास RCO ओ, ये बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज होगा। will basically result in formation of alkyl radical and CO2। और यहाँ पे हमारे पास क्या था? ब्रोमीन का रेडिकल था, फ्री रेडिकल। ये दोनों रेडिकल क्या हो जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा? RBr। ठीक, इट इज बेसिकली अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। का रिएक्शन की बात थी। फिर हमारे पास लिबरमैन्स रिएक्शन। लिबरमैन्स रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास बेसिकली होता है फिनॉल। जो हमारे पास फिनॉल होता है उसका रिएक्शन किसके साथ? NaNO2 के साथ और एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 एसिड होगा। इट बेसिकली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड। फिर क्या होगा हमारे पास? फिर बेसिकली हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा उससे। इसका रिएक्शन H प्लस के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ? H प्लस के साथ will basically result in this compound। ठीक, वाटर बाहर इससे क्या बन जाएगा? it will basically result in formation of this species। ठीक, अब इसका रिएक्शन फर्दर किसके साथ? इसका रिएक्शन फर्दर फिनॉल के साथ हमें क्या दे देगा? हमारे पास बेसिकली will result in formation of this compound। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसमें भी हमारे पास एमाइड ग्रुप के CO ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है,
तो ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, बी सी डी गलत हो गया। अब बचा हॉफमैन ब्रोमोमाइट रिएक्शन। हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइट रिएक्शन में क्या होता है? हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास होता है अमाइड, उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ। इट बेसिकली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। फिर उसका क्या होता है? फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो हमारे पास CO2 बनता है और NH2 बनता है। हमारे पास बनता है CO2 और NH2। ठीक, इसमें क्या बन गया? हमारे पास प्राइमरी अमीन बन गया और CO ग्रुप का एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, तो किस में हुआ था? बस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पर, या उसको बोलते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द